अपनी ऑनलाइन आराधना शुरू करने जा रहे हैं। सभी प्रिय भाई बहनों को जो कि इस ऑनलाइन सेवा में जुड़ेंगे और जवान बुजुर्ग सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। जब आप इस ऑनलाइन आराधना को में शामिल हो करके बैठते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर की आशीष हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर उंडेलना चाहता है और उंडेलेगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूँगा परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपने हमको जिंदों की जमीन पर रखा है ताकि परमेश्वर हम तेरी महिमा कर सके। हालेलुया। कितने लोग होंगे जो ये दिन देखना चाहते होंगे लेकिन उनके जीवन के अंदर ये दिन नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु तूने हमें नई जिंदगी दी है और हम तेरी महिमा कर सक रहे हैं। खुदावा धन्यवाद हो। जिनके आगे के हिस्से को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। गीतों के माध्यम से परमेश्वर आप लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए, लोग आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु लोगों की जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं मेरे दास के लिए, तेरे वचन के लिए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। बोलने वाले वो नहीं लेकिन तेरा आत्मा उनमें से होकर बोले। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन।
मुक्तिदाता है, वो प्रेमी मित्र पापी का, सदा स्तुति हो यीशु की, आदर महिमा उसी की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित और सामर्थ्य और अद्भुत वचन के लिए, जो कि हमसे बोलता बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्ग से उतरा वचन जीवित है, जो कि लोगों के
बंद बंद और गुदे गुदे को वार पार छेदता है और अपने अद्भुत काम को लोगों के जीवनों में करता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इस वचन के एक एक शब्द के ऊपर ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या बातचीत कर रहा है, मुझसे क्या कह रहा है करने के लिए। मैं उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता और ग्रहण करती हूँ। और जब इस प्रकार से आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। तो परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और हम चुनाव के विषय में परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। चुनाव एक शब्द है, चुनाव, चुनाव नहीं, वो जो हम चुनाव करते हैं वो चुनाव की बात नहीं है। चुनाव का मतलब हम क्या अपने जीवन में सोचते विचारते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। एक चॉइस हमारे लिए है, क्या हम चुनते हैं अपने लिए, किस चीज को हम चुनना चाहते हैं अपने जीवन में, वो हम अपने जीवन वो वचन के द्वारा हम देखना चाहते हैं। दो प्रकार के चुनाव व्यक्ति अपने जीवन में करता है और करती है। दो प्रकार के चुनाव है, एक तो अच्छा चुनाव है और एक बुरा चुनाव है, और कोई तीसरा चुनाव है नहीं। दो ही चुनाव है, या तो मनुष्य अच्छे को चुनेगा अपने लिए या बुरे को चुनता है। अधिकतर लोग अपने आप के लिए एक बुरा चुनाव करते हैं। संसार में जब हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोगों ने उसी गलत चुनाव को अपने जीवन में किया है और इसलिए वो परेशान है। उस गलत चुनाव को करने की वजह से उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने गलत चुनाव किया है। वो सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हमने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है, जो कुछ सोचा है वो अच्छा सोचा है। लेकिन वो मनुष्य को एक ऐसे स्थान में लेकर के जाता है जिस स्थान के लिए उसने अपने जीवन में चुनाव किया है। यदि मनुष्य अच्छा चुनाव करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बातों को सोच करके उन बातों को चुनता और चुनती है, तो स्वर्ग का राज निश्चित उसके लिए है। और यदि गलत चुनाव किया है, संसार के प्रति चुनाव किया है, संसार के रीति से चुनाव किया है, तो अनंत विनाश निश्चित है उन लोगों के लिए। तो हम परमेश्वर के वचन में से कुछ लोगों के विषय में देखेंगे जिन्होंने गलत चुनाव किया। पहले हम गलत चुनाव के विषय में पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें रूत की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। यहां पर एक परिवार के विषय में पढ़ने को मिलता है और उस परिवार के विषय में हम देखेंगे उन्होंने किस प्रकार का चुनाव अपने जीवन में किया। लिखा है, उस पुरुष का नाम, 1 पद से पढ़ रहा हूं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का पुरुष, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर,
बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर के चला गया। मोआब संसार को दिखाता है, सांसारिकता को दिखाता है। रोटी के घर को छोड़ करके उसने सोचा काल पड़ गया है, लेकिन वो भूल गया था कि परमेश्वर आकाल के समय में भी अपने लोगों को अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। अच्छी से अच्छी चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, वो भूल गया था और इसीलिए उसने रोटी के घर को छोड़ दिया और कहां चला गया? संसार में, संसार के स्थान में चला गया कि वहां पर मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उस पुरुष का नाम, दो पद, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी था। पुरुष का नाम क्या था? एलीमेलेक। उसकी पत्नी का नाम नयोमी था और उसके दो बेटों का नाम मैलोन और किलियोन था। ये प्राती थे और यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। ये मोआब के देश में आकर वहां रहे और नयोमी का पति क्या हो गया? मर गया। देखे कितनी दुखद घटना, जब परमेश्वर की आशीष को छोड़ करके, परमेश्वर की आनंद को छोड़ करके संसार की ओर मनुष्य अपने मन को लगाता है, लगाती है, उस संसार की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या क्या होता है? दुख आता है। और दुख क्या आया नयोमी के सामने कि उसका पति एलीमेलेक मर गया। अब कौन रह गए? नयोमी और उसके दो बेटे रह गए। और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री को ब्याह लिया और एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, अब क्या हुआ? उन्होंने अपने लिए वहां की स्त्रियों को ब्याह लिया और थोड़े समय के बाद 10 वर्ष तक वो वहां रहे। उसके बाद महलोन और किलियोन भी संसार से चले गए। अब कौन रह गया? नयोमी और उसकी 2 बहुएं रह गई। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सांसारिक चुनाव करता है, गलत चुनाव करता और करती है, तो परेशानियों का सामना उठाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आशीष के घर को छोड़ करके, आशीष के स्थान को छोड़ करके कहां चले जाते हैं? संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं, संसार के कामों में लिप्त हो जाते हैं। परमेश्वर की संगति को छोड़ करके इधर उधर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। आज शादी आ गई, कल फलानी चीज आ गई, आज हमारे यहाँ मेहमान आ गए, आज फलाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब हम उन चीजों में मन लगा करके परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की संगति को छोड़ते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें खत्म हो जाती है। जो आशीषें उस समय में मिलनी चाहिए थी, वो आशीषें नहीं मिलती। अब उस परिवार में आशीषें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एलीमेलेक ने एक गलत चुनाव अपने जीवन में किया कि उसने रोटी के घर को
छोड़ दिया, रोटी के घर को छोड़ करके वो मोआब में चला गया। क्या आप तो ऐसा नहीं करते कि परमेश्वर की आशीषों को छोड़ करके अपने घर बैठ जाते हैं, परमेश्वर की सम्मति को छोड़ करके इधर उधर संसार के कामों में चले जाते हैं, तो आशीषें कैसे पाएंगे? आत्मिक रीति से मरना लाजमी है। आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी कहते रहें, उसके कहने से वो चीजें बदल नहीं जाएंगी, वो आशीषें आ नहीं जाएंगी। क्यों? वो आशीषें तो आप खो चुके हैं, वो आशीषें तो आप छोड़ चुके हैं, उन आशीषों को पाने के लिए आप नहीं गए। इसीलिए परेशानियां, इसीलिए दुख, इसीलिए समस्याएं, इसीलिए बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। और यही इस परिवार के साथ हुआ। एलीमेलेक मर गया, उसके दोनों पुत्र मर गए, अब 3 स्त्रियां रह गई, क्या करेंगी? मेरे अजीजों, चुनाव करना बहुत आवश्यक है कि हम किस प्रकार का चुनाव अपने जीवन में करते हैं। चुनाव करना है, लेकिन कैसा चुनाव हम अपने जीवन में कर रहे हैं? यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय और यहां पर एक व्यक्ति का वर्णन है। परमेश्वर ने, यदि हम 6 अध्याय को देखें तो वहां पर परमेश्वर ने यरीहो को पूरी रीति से नाश करने के लिए अपने लोगों को कहा था कि वो यरीहो का नाश कर दें, उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए जो नाश हुए बिना रह जाए। और जब वो वहां पर इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग वहां पर गए, उस स्थान को नाश करने लगे, उसको जलाने लगे, तो एक व्यक्ति जिसका नाम आकान है वो भी उनके साथ था, वो भी उनके बीच में था, जो कि यरीहो को नाश करने के लिए वहां पर गया था। लेकिन क्या हुआ? उसके मन में लालच आ गया। परमेश्वर ने क्या कहा था? यरीहो का नाश, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक श्रापित नगर था। श्राप की चीज तुम्हें लेनी नहीं है, सब कुछ खत्म कर देना है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, परमेश्वर की आज्ञा में ना रहकर आकान ने एक गलत चुनाव कर लिया। और वो चुनाव क्या था? जब वो वहां पर नाश कर रहा था चीजों का, तो उसे क्या लिखा हुआ है? शिनार की 17 पद में पढ़ रहा, शिनार देश की, वहां पर उसे एक सुंदर चादर मिली और एक सोने और चांदी की ईंट वहां पर देखने को उसको मिली। अब उसके मन में लालच आ गया। अब उसे चुनाव करना था कि जो परमेश्वर ने कहा है सब कुछ नाश करना,
क्या मैं सोने चांदी को, क्या मैं सुंदर चादर को जला करके नाश कर दूं, या इसे अपने झोले में रख करके खामोश रह जाऊं? उसने वही किया जो कि गलत था। उसने गलत चुनाव किया और उसने वो चादर, उसने वो सोने और चांदी को अपने झोले में रख करके खामोश हो गया। उसने क्या सोचा, कोई नहीं देख रहा है, मैं यहाँ पर अकेला हूं, और उसने खामोशी से उसको रख लिया और अपने तंबू में ले जा करके उसको गाड़ दिया, ये सोच करके कि यहोशू भी नहीं जानता, परमेश्वर का दास, इस्राएली और लोग भी नहीं जानते और दूसरे गोत्र के लोग नहीं जानते कि मैंने क्या किया है। मैंने तो वो किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था, लेकिन उसने वो नहीं किया था। एक गलत चुनाव उसने अपने जीवन में किया, गलत चीज को उसने अपने आप के लिए रख लिया जो कि श्रापित थी परमेश्वर की ओर से, और वो उन चीजों को रख करके, उस चुनाव को करके अपने आप में श्रापित हो गया। और क्या लिखा हुआ है 16 पद से मैं पढ़ रहा हूं 7 अध्याय के। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों के गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। किसका गोत्र पकड़ा गया? यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। और फिर यहूदा के गोत्र के परिवार को समीप किया और जेरे वंशी का कुल पकड़ा गया। फिर जेरे वंशी के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता था और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। उसने सोचा मैंने सब कुछ छिपा दिया, सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा था मैंने कर दिया है, अब किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन परमेश्वर के दास यहोशू से परमेश्वर ने बातचीत करी कि तू इस प्रकार से ढूंढना शुरू कर, ऐसे तुझे नहीं मालूम होगा। एक एक गोत्र करके, एक एक परिवार करके लेकर के तू लोगों को देख और जो होगा मैं तुझे बताऊंगा। आकान पकड़ा गया। तब 19 पद में, तब यहोशू ने आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया कि जब मुझे लूट में शिनार के देश के एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 5 शेकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तो मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया कि मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। और तब परमेश्वर ने जो दंड ठहराया था उससे वो दंड मिलना था, क्योंकि उस समय में दंड परमेश्वर का तुरंत, इसीलिए लोग डरते थे, इसीलिए घबराते थे। लेकिन फिर भी आकान ने इस काम को किया जो कि गलत था, जो कि चुनाव बुरा था, उसने किया। लेकिन आज के समय में लोग क्यों डरते नहीं हैं, क्यों घबराते नहीं हैं? वो सोचते हैं विश्वासी लोग कि परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है,
करुणा में परमेश्वर है। हम जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, क्षमा मांग लेंगे और हमें क्षमा मिल जाएगी। लेकिन कब तक इस गलत चुनाव को, उस गलत बात को अपने जीवन में करते रहेंगे? कोई सीमा तो है उसकी। उस सीमा के बाहर जाकर के तो अनंत विनाश है। और फिर क्या हुआ? आकान, उसका परिवार और जो कुछ उसका था, सब कुछ रख करके जला दिया गया, नाश कर दिया गया। और वहां पर एक पत्थरों का ढेर लगा दिया गया, जो लिखा है आज तक वहां पर है। 26 पद में पढ़ रहा हूं। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हुआ। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर पड़ा है। आकोर का मतलब नष्ट करना, नष्ट कर देना, बढ़ गया। ये दो व्यक्तियों ने अपने जीवन में गलत चुनाव को किया। लूका रचित सुसमाचार यहां पर हमें एक व्यक्ति के विषय में पढ़ने को मिलता है, जो कि बहुत धनवान था। उसने भी अपने जीवन में, लूका के 16 अध्याय में हम 19 पद से उसके बारे में पढ़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं बताने जा रहा हूं। उसने कभी अपने जीवन में सही चुनाव नहीं किया। वो संसार की बातों में, संसार की चीजों में ही वो लिप्त रहा। अपने धन दौलत में वो खुश था, वो मगन था। उसने कभी परमेश्वर के विषय में नहीं सोचा, अच्छी बातों के विषय में अपने जीवन में नहीं सोचा कि कुछ अच्छा अपने जीवन में सोचे। लेकिन सब कुछ जो उसने किया अपने जीवन में, वो गलत ही किया। और गलत करने की वजह से उसके सामने विनाश आ गया। और विनाश क्या था? कि उसे अधोलोक में जाना पड़ गया। अधोलोक की सजा उसको मिली। क्यों? क्योंकि उसने गलत चुनाव अपने जीवन में करके अपने लिए ये बात ले ली थी, और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा कि उस व्यक्ति ने अच्छे वस्त्र, महंगे वस्त्र वो अपने शरीर के ऊपर पहनता था, कीमती से कीमती खाना खाता था, और उसे कभी भी किसी और की चिंता, किसी और बात की चिंता नहीं हुई। वो अपने आप के विषय में ही सोचता था। जो वो कर रहा था वो सोचता था वो ठीक है, लेकिन जो भी उसने सोचा अपने जीवन के अंदर, वो सब कुछ गलत था। इसीलिए तो जब वो मर गया तो कहाँ गया? अधोलोक में गया। अधोलोक में पड़ा वो जाकर के। इसीलिए चुनाव किस प्रकार का अपने जीवन में करना है, गलत या सही चुनाव, वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है।
कि किस प्रकार का चुनाव अपने जीवन में करते हैं। एक और धनवान के विषय में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जिसने आया तो वो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने तमाम बातें उसके सामने रख दी। अब चुनाव उसे करना था कि वो सही चुनाव करे या गलत चुनाव करे। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू सब कुछ जानता है, सब कुछ मानता है, सब ठीक है, लेकिन एक बात की कमी तेरे जीवन के अंदर है। वो क्या है? तू अपने धन से अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर से अधिक अपने धन से प्रेम करता है। इसीलिए अपने उस मोह को जो कि तेरा धन के प्रति है उसको छोड़ करके क्या कर, मेरे पीछे हो ले। क्या लिखा था? अपना धन कंगालों को बेच करके मेरे पीछे हो ले। क्या लिखा हुआ है? वो व्यक्ति, वो जवान उदास हो गया, उसका चेहरा लटक गया कि ये यीशु मसीह ने क्या बात कह दी मुझसे करने के लिए। मैं तो अपने धन को गले से लगा करके रखता हूं, मैं तो अपने धन को संभाल करके रखता हूं, मैं उस धन से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इसीलिए उसने यीशु मसीह का पीछा छोड़ करके वो वापस जहां से आया था वापस चला गया। एक गलत चुनाव उसने कर लिया कि उसने अपने धन से ही प्रेम किया और उस धन से प्रेम करने की खातिर वो अनंत जीवन पाने से वंचित रह गया। अब हम कुछ लोगों के विषय में देखेंगे जिन्होंने अच्छा चुनाव अपने जीवन में किया। यहोशू की पुस्तक यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पर लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये परमेश्वर का वचन आपसे भी बोल रहा है, आपसे भी कह रहा है। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परमेश्वर की सेवा करोगे या शैतान की सेवा करोगे। स्वर्ग के राज्य के लिए सेवा करोगे या संसार के राज्य के लिए सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? चाहे इन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहोशू क्या कह रहा है? परंतु मैं तो अपने घराने समेत, मैं अकेला ही नहीं हूं, मैं अपने घराने समेत क्या करूंगा? यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। ये नहीं कि कुछ समय के लिए, जब तक मेरे जीवन में हालात ठीक है, जब तक हालात अच्छे हैं, हालात बिगड़े नहीं है मेरे जीवन में, तभी मैं सेवा करूंगा। क्या है? चाहे हालात अच्छे हो चाहे हालात बुरे हो,
मैं हर एक हालात में क्या करूंगा? नित्य यहोवा की सेवा करूंगा। नित्य मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज आप अपने लिए चुन ले कि आप किसकी सेवा करेंगे। आज चुन ले, सही चुनाव करेंगे या गलत चुनाव अपने जीवन में करके अपने लिए विनाश को चुन लेंगे। यहोशू क्या कह रहा है? मैं तो अपने घराने समेत नित्य अर्थात प्रतिदिन यहोवा ही की सेवा करूंगा। रूत के विषय में जब हम पढ़ते हैं, रूत के विषय में रूत का पहला अध्याय और उसका 16 पद। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। कितनी अच्छा चुनाव उसने अपने जीवन में किया। और बात तो नोमी को चुमा दे करके वापस अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए चली गई, लेकिन रूत जो कि उन्हीं में से थी, उसने एक सही चुनाव अपने जीवन में किया कि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिकेगी उधर मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब वो चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने एक सही चुनाव अपने जीवन में कर लिया है, क्योंकि मैंने देख लिया है तेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हर एक परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। कितना अच्छा चुनाव उस मोआबिन स्त्री ने अपने जीवन में किया। और आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आशीषें उस चुनाव के द्वारा, उस चुनाव करने के वजह से उसके जीवन में आशीषें आ गई। पहला राजा 3 अध्याय और उसका 9 पद। सात पद से मैं पढ़ रहा हूं। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोग के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती।
तो उसने परमेश्वर से क्या मांगा? परमेश्वर ने उसको कह दिया था, मांग जो तुझे मांगना है। वो अपने लिए और भी धन मांग सकता था, और भी सोना चांदी मांग सकता था, और भी चीजें मांग सकता था बहुमूल्य, लेकिन उन तमाम चीजों का चुनाव उसने नहीं किया। उसने एक ही चुनाव किया, और क्या है वो 9 पद में पढ़ते हैं, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। तू अपने दास को क्या कर, अपनी प्रजा के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है, और परमेश्वर ने उसको वो समझने की वो बुद्धि दी, और बुद्धि के साथ साथ उसको और सब कुछ भी दे दिया। क्योंकि उसने वो चुनाव किया जो सही था, जो परमेश्वर की ओर से उसने अपने लिए किया। कि मैं छोटा लड़का हूं, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं कैसे तेरे लोग की, तेरी प्रजा की देखभाल कर सकता हूं, मेरे पास नहीं है उतनी समझ। और उसने मांगा, और परमेश्वर ने उसको समझ दी, और उसके ऊपर सब कुछ उसको दे दिया। उस सामरी स्त्री के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना के 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसने अपने जीवन में एक अच्छा चुनाव किया। जब यीशु मसीह ने उसके तमाम पापों को उसको बता दिया कि तो 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। उसने अब चुनाव करना था उसे, क्या करे, अपने पापों का अंगीकार करे या उसी जीवन में वो उसी जीवन को व्यतीत करे। उसने अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में काम हुआ, उसको चुन लिया उसने अपने लिए, और एक अच्छा चुनाव करके दौड़ करके अपने गांव में चली गई, और लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताने लगी कि आओ एक को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, कि यही तो यीशु नहीं है। मरकुस के 10 अध्याय में अंधे बर्तिमाई के विषय में हम देखते हैं, जिसने अपने अंधेपन से छुटकारा पा करके किसके पीछे हो लिया? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसे छूट मिल गई थी यीशु मसीह की ओर से, अब तो चंगा हो गया, जा। लेकिन वो नहीं गया, उसने एक चुनाव किया, जिस यीशु मसीह ने मेरी आंखों में रोशनी डाली है, उस यीशु मसीह के पीछे मैं चलूंगा। आज आपका क्या चुनाव है? आप किस प्रकार का चुनाव अपने जीवन में करेंगी? बुरा चुनाव या अच्छा चुनाव? बुरे चुनाव का परिणाम आपने देख लिया, और अच्छे चुनाव का परिणाम भी आपने देख लिया।
और तीसरा कोई चुनाव है नहीं। इन दो चुनावों में ही आपको चुन करके अपने लिए उसको ले लेना है। यदि अच्छा चुनाव करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें निरंतर आपके जीवन में बनी रहेंगी। संगति से दूर ना हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, लोग कितना भी आपके ऊपर दबाव डाले कि नहीं हमारे साथ चलना होगा, हाथ जोड़ करके कह दे हमें परमेश्वर के भवन में जाना। क्यों? क्योंकि हम उसकी आशीषों से वंचित नहीं रहना चाहती। आप ही जाइए, आपका रास्ता ये है, हमारा रास्ता ये है। एक चुनाव करने की आवश्यकता है। कौन सा चुनाव? आज जब परमेश्वर का वचन आपने सुना है, किस प्रकार का चुनाव आप अपने जीवन में अब करेंगी, वो आपके ऊपर है। आपको चुनना है। तो प्रार्थनाओं के साथ उस चुनाव को अपने जीवन में करें और परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में एक अच्छा चुनाव करने के द्वारा प्राप्त करें। सब अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सब सामर्थी परमेश्वर और यीशु मसीह में हो करके हम तेरी उपस्थिति में उपस्थित हैं। तेरे वचन को हमने देखा, दो चुनाव के विषय में, एक बुरे और एक अच्छे चुनाव के विषय में लोगों ने सुना है, लोग सुनने जा रहे हैं। अब वो किस प्रकार का चुनाव अपने जीवन में करे, वो उनके ऊपर निर्भर है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने अपने वचन के द्वारा तमाम बातों को स्पष्ट रीति से सबके सामने उपस्थित कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह तू अनुग्रह कर कि वो अपने जीवन में एक सही चुनाव करके तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके, तेरी संगति से दूर न रहे, तेरी उपस्थिति से दूर न रहे, तेरे वचन से दूर न रहे, प्रार्थना से दूर न रहे, तेरे लोग की संगति से दूर न रहे। तो तू अपने अनुग्रह को कर। सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। आमीन।